और ये हेमंत सरकार से कभी भी भरोसा मत कीजिए। अरे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, सरकार किसी को भेजता, गठबंधन किसी को भेजता, भाई नगरी में क्या हुआ, चामा में क्या हुआ, जसपुर में क्या हुआ, जाके देखो जी। ऐसा नहीं, ये हम लोग को बुड़बक समझता है और बुड़बक बना के रखा है, इसलिए हम लोग जागेंगे तो और जीतेंगे। दूसरी बात, यहाँ से घोषणा हुआ है कि पुतला दहन करेंगे हम लोग अलबट्टे का जल। तो हमने भी प्रार्थना सभा के लोग हैं, सरना कोड मांगने वाले हैं, अपने अपने नेता से, अपने अपने अगुआ से पूछिए कि अगर सरना कोड नहीं मिला है तो हम लोग का आंदोलन क्या होगा। सरना कोड लेके कोई बड़ा आंदोलन झारखंड में नहीं हुआ है, कभी हुआ है? हम लोग रास्ता जाम किए हैं, रांची बंद किए हैं, झारखंड बंद किए हैं? नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ ऊपरी मन से बोलते हैं सरना कोड, तो ये चीज नहीं चलेगा। अगर अभी भी अगर सरना कोड मांगने वाले जितने भी बड़े बड़े क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो धर्म गुरु जी लोग हैं, आप लोग तो सवाल कीजिए और कहिए कि एक दिन हम लोग पूरा रिंग रोड जाम करेंगे। अरे 1-2 लाख आदमी नहीं चाहिए भैया, आपको इन्हें काके में है बस 500 आदमी, रास्ता बढ़ जाएगा, उधर नामको में बढ़ जाएगा, इधर रातों तरफ बढ़ जाएगा, साथ पूरा रिंग रोड के जाम कर देंगे, टाउन में किसी घुसने देंगे, सरकार करेगा मने ये होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार मने डरेगा। अगर कोई भी सरकार अगर नहीं सुनती है, सरकार को आवेदन देते हैं नहीं सुनती है, तो नियम है विपक्ष को भी आवेदन दिया जाता है कि भाई हमारी बात की सरकार नहीं सुन रही है, आप मेरी बात को सुने। ऐसे भी कहते हैं विपक्ष मजबूत रहता है तब सरकार काम करती है और अच्छे सरकार चलता है। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। और मैं आग्रह करता हूं जितने भी प्रभावित लोग हैं जिनके जमीन लूटा जा रहा है, अगर आप लोग तन मन से साथ देंगे तो हम लोग जीतेंगे। खाली आप लोग बदलिए मत, एकदम लड़ाई करके लड़िए और हम लोग जीतेंगे। क्योंकि एकदम क्लियर है, जमीन हमारी है, वो जाली कागज बना के वो इस तरह का कर रहा है। दूसरी बात, ये सरकार, इस सरकार जब से बनी लोगों को आशा उम्मीद जगा कि हम लोग की सरकार है, आंदोलनकारी की सरकार है। बहुत सारे लोगों ने, प्रभावित लोगों ने चिट्ठी लिखा, आवेदन दिया, मुख्यमंत्री यहाँ दिया, डीसी को दिया कि अब कार्रवाई होगी, अब कार्रवाई होगी। नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सरकार का संरक्षण में ही जमीन को लूटा जा रहा है। तो आप कतनो आवेदन दीजिए, कुछ होने जाने को नहीं है। दूसरी बात, जमीन के सभी वक्ताओं ने बोला, जमीन के बारे ही सब कुछ बोले। मैं एक झारखंड के एक मुद्दा है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। पीछे से कुछ आवाज भी आ रही थी सरना कोड के विषय। सरना कोड की जब कुछ आंदोलन हुआ तो ये सरकार सोची कि आदिवासियों कैसे लुभाए, तो एक सरना कोड के विषय एक विधानसभा में चर्चा की गई, राजभवन से आदेश लिया, चर्चा किया गया। चर्चा में फिर सरना कोड की बात होके करके और यहाँ से इसको राज्यपाल के माध्यम से डायरेक्ट दिल्ली भेज दिया। दूसरी बात, एक आंदोलन हो रहा था जाति जनगणना और सरना कोड का। यहाँ से सर्वदलीय, यहाँ से झारखंड सरकार और विपक्ष मैंने सर्वदलीय जो संगठन मैंने सामाजिक संगठन हो, यहाँ के पार्टियां सब दिल्ली चल गए। वहाँ जाति जनगणना का बात किए हेमंत सरकार ने, हेमंत जी ने, लेकिन सरना कोड की बात नहीं की। फिर देखा कि सरना कोड सुगबुगाहट हो रहा है। फिर एक मीडिया के पेपर के माध्यम से आया कि केंद्र सरकार को दबाव बनाएंगे सरना कोड, सिर्फ बात किया नहीं। दूसरी बात क्या है, यही 15 नवंबर को भारत सरकार मैंने यहाँ का प्रधानमंत्री इस देश का खुटी गए, उसमें इनको भी इनवाइट किया गया, हेमंत जी को। वहां भी चाहते तो कहते कि भाई झारखंड की या पूरा आदिवासी देश की आदिवासियों के एक अलग धर्म कोड की मांग है, सरना कोड की मांग है, इसमें आप पहल कीजिए, वो भी नहीं किए। अगर ये हेमंत सरकार चाहते ना इंडिया गठबंधन, तो सभी लोग को लेके दवा जाते हैं, गृह मंत्री जगह, प्रधानमंत्री जगह मिल के बात करते हैं। अनेक इंडिया गठबंधन में बहुत सा इंडिया गठबंधन की सरकार है, जाके दबाव डाल सकता था, लेकिन नहीं, ये हम लोग को ठग रहा है। और हम लोग जो पारित हुआ विधानसभा से, तो हम लोग आदिवासी हुल्ला लाला का प्रखंड नाच रहे हैं।
है ना, नाच रहे हैं, नचुआ रहा है, जैसा लग रहा है कि सरनाकोट मिल गया। इसको भी जाना होगा। मैं कहने में नहीं चलता हूँ, मैं सरनाकोट के आंदोलनकारी लोग को जो आंदोलन कर रहे हैं, यह सरना प्रार्थना सभा है, हमने कितना रिक्वेस्ट किया कि लोकसभा आ रहा है, हम लोग ऐसा कुछ दबाव डालें कि केंद्र सरकार मजबूर हो या तो जो भी राजनीतिक पार्टी हो, क्योंकि केंद्र सरनाकोट राजनीतिक पार्टी ही देगी, तो ऐसा दबाव किया जाए कि हम लोग जो भी पार्टियां होगा आदिवासी को वोट लेने के लिए कहेगा कि हम आपका मांग को पूरा करेंगे और घोषणा पत्र में डालेंगे, जो डालेगा उसी को हम वोट देंगे। कितने बार हमने गिड़गिड़ाया, लेकिन जो सरनाकोट के मांग वाले जितने भी अगुआ है वो नहीं किए। तो कहीं न कहीं हम लोग को भी आंदोलन अगर करते तो सरनाकोट की बात होती, वहां लोकसभा में उठता और इसका पहल होता। लेकिन कहीं न कहीं हमारा समाज का सरनाकोट मिलने से क्या फायदा है बहुत लोग नहीं जानते। हमारे सही से जनगणना होगी, हमारे जितने भी आदिवासी वो आंकड़ा सही होगा। 32 जनजाति हैं, उसमें बहुत लोग हिंदू भी लिख देते हैं, कुछ लोग उराव मुंडा तो लिख देते हैं, उराव मुंडा भी बिना जानकारी से वो लोग भी हिंदू लिख देते हैं। उस हिसाब से हमारा सही जनगणना नहीं हो पा रहा है। हम लोग हैं 100 आदिवासी, लिखा जा रहा है 75 को, तो सरकार की कोई योजना बनता है तो 75 को बनता है, लेकिन लेने वाला 100 को। इसलिए आदिवासी सरनाकोट बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसके लिए ईमानदारी से पहल होगा तभी होगा। जितने सरनाकोट मांगने वाले हैं, प्रार्थना सभा वाले हैं, आप लोग एक बात को रखिए, जो अगुआ होगा उसको सवाल कीजिए कि भाई सरनाकोट अगर चाहिए तो उसका क्या उपाय है, क्या आंदोलन करेंगे, कैसे मिलेगा, ये चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जमीन का सभी लोग बात किए। दूसरी बात, जल जंगल के जमीन की बात करने वाले हमारे भी बहुत सा आदिवासी मूलवासी के नेता, बड़ा नेता हुआ करते थे, वो कहते हैं कि हमने लिस्ट बनाया, इतना जमीन घोटाला हुआ, हमने सरकार के दिया। ए भैया, अब सरकार आपकी है तो क्यों नहीं सरकार से जांच कराते हैं? 250 एकड़ का मेमोरेंडम दिए हैं सरकार को, यहाँ जमीन घोटाला हुआ है, जो सरकार में है, बड़े पद में है, पदाधिकारी में है, वो आवेदन देते हैं कि करो। तो कहीं न कहीं अगर आवेदन दिए हैं, अगर आपका काम नहीं हो रहा, आदिवासी का काम नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं आप आपके माध्यम से विधानसभा में उठाते हैं? क्यों नहीं एक मीटिंग करके कहते हैं कि जमीन का मामला यहाँ घोटाला वहाँ घोटाला? लेकिन कहने का ये लोग चाहता है, जब आदिवासी जगता है तो ये लोग हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। और ये हेमंत सरकार से कभी भी भरोसा मत कीजिए। अरे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, सरकार किसी को भेजता, गठबंधन किसी को भेजता, भाई नगरी में क्या हुआ, चामा में क्या हुआ, तेजपुर में क्या हुआ, जाके देखो जी। ऐसा नहीं, ये हम लोग को बुर्बक समझता है और बुर्बक बना के रखा है। इसलिए हम लोग जागेंगे तो और जीतेंगे। दूसरी बात, यहाँ से घोषणा हुआ है कि पुतला दहन करेंगे हम लोग अलबट्टे का, जब कम से कम 150 से 200 आदमी हम लोग होंगे। आप लोग जितने भी अगुआ है सब अगर एकजुट हो जाइएगा, लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी बात, अगर कोई भी सरकार अगर नहीं सुनती है, सरकार को आवेदन देते हैं नहीं सुनती है, तो नियम है विपक्ष को भी आवेदन दिया जाता है कि भाई हमारी बात भी सरकार नहीं सुन रही है, आप मेरी बात को सुने। ऐसे भी कहते हैं, विपक्ष मजबूत रहता है तब सरकार काम करती है और अच्छे सरकार चलता है। तो हम लोग का मामला है, अभी जो बोले माननीय प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बोले कि एक दिन स्पेशल हम जमीन के बारे में, तो हम लोग का दायित्व बनता है, जितने भी अगुआ हैं, जितने भी जमीन के मामला है, आप लोग अपने अपने जमीन के मामला को सब एक जगह जमा कीजिए। और जो आवेदन नहीं दिए वो डीसी को दे के आवेदन कॉपी रखिए, चूंकि प्रक्रिया से जाइए। मैंने डीसी को आवेदन दिया है और कार्रवाई नहीं है, पुराना भी आप लोग दिए हैं उसको निकाल के रखिए, ताकि कि विपक्ष को बोलने का मौका मिलेगा और वो आवाज उठाएगा। और जितने भी हमारा अगुआगण है आप जोर लगाइए, और नहीं तो ऐसे में नहीं होगा। हम लोग प्रयास करेंगे, राजभवन भी जाएंगे, देव कुमार धान जी को भी बोले हैं और ये लक्ष्मी नारायण मुंडा जी है, इन लोग को बोले हैं कि एक आवेदन बनाइए। हम लोग क्योंकि हम लोग दे के रखेंगे ना, तब कहेंगे कि भाई हमने तो दिया, डीसी को दिया, मुख्यमंत्री को दिया,
राजभवन में राज्यपाल को दिया और मेरा कार्रवाई नहीं, तो बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द हम लोग एकजुट होइए और 2 महीना है, 2 महीना में हम लोग हर चीज हासिल कर दे। आंदोलन ही एगो बड़ा एक रास्ता है। और जितने भी प्रार्थना सभा के लोग हैं, सरना कोड मांगने वाले हैं, अपने अपने नेता से, अपने अपने अगुआ से पूछिए कि अगर सरना कोड नहीं मिला है तो हम लोग का आंदोलन क्या होगा। सरना कोड लेके कोई बड़ा आंदोलन झारखंड में नहीं हुआ है, कभी हुआ है? हम लोग रास्ता जाम किए हैं, रांची बंद किए हैं, झारखंड बंद किए हैं? नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सिर्फ ऊपरी मन से बोलते हैं सरना कोड, तो ये चीज नहीं चलेगा। अगर अभी भी अगर सरना कोड मांगने वाले जितने भी बड़े बड़े क्या बोलते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो धर्म गुरु जी लोग हैं, आप लोग तो सवाल कीजिए और कहिए कि एक दिन हम लोग पूरा रिंग रोड जाम करेंगे। अरे 1-2 लाख आदमी नहीं चाहिए भैया, आपको इन्हें काके में है बस 500 आदमी, रास्ता में बढ़ जाएगा, उधर नामको में बढ़ जाएगा, इधर रातों तरफ बढ़ जाएगा, साथ पूरा रिंग रोड के जाम कर देंगे, टाउन में किसी घुसने देंगे, सरकार करेगा मने ये होगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार मने डरेगा। लेकिन हम लोग तो कुछ किए नहीं, सरना कोड नहीं देता, उन्हें कहता सर। और एक चीज हम लोग का भावना है, बीजेपी सरकार नहीं देगा। अच्छा नहीं देगा, कौन अगुआ जाके गृह मंत्री से मिला है, कौन अगुआ जाके प्रधानमंत्री से मिला है कि हमको सरना कोड दीजिए? कोई मिला है? नहीं मिला है। ये अगुआ का काम था गृह मंत्री से प्रधानमंत्री मिला कि मेरा मांग है, क्योंकि भारत सरकार है वो केंद्र सरकार ही देगा। कोई आज तक पहल किया है? नहीं किया है ना। तो इसको पहल आप अगुआ से सवाल कीजिए, कहने में हिचक नहीं है। बहुत लोगों को बोला गया था न कि लोगों को मना किया गया कि मत जाओ, बलपुरा हुए हैं, देव कुमार धान है, वहाँ लक्ष्मी नारायण मुंडा है, वहाँ फुलचंद जी कैसे चलेगा? अरे बलपुरा और ये सब को छोड़िए, मारिए बोलिए, आप तो आंदोलन कीजिए जी, आप आंदोलन कीजिए। देव कुमार धान को छोड़िए, लक्ष्मी मुंडा को छोड़िए, बलपुरा को छोड़िए, फुलचंद को छोड़िए, आप तो आंदोलन कीजिए ना आंदोलन कीजिएगा ना आंदोलन करने दीजिएगा। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग संगठित रहिए और जितने भी अगुआ है, क्या तारीख को भूदान करना है? 2500 करना है, कम से कम 300 आदमी रहेगा तब सक्सेस होगा। आप जितने अगुआ है कैसे करेंगे नहीं करेंगे आप लोग इससे तय कर लीजिए। और एक बात, एक पंपलेट बनाइए, बहुत सा गांव को लोगों को जानकर आपका फीस लगेगा, जमीन वापसी का केस कीजिएगा। किसके पास है 3 लाख रुपया? पहले 50,000 में होता था, हाँ? किसी को नजर नहीं किया, वो 25,000 में होता था। अरे कर दिया कि बेटा जमीन तो हम लुटवाइए रहे हैं, तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो, इसलिए तुमको 3 लाख लगेगा। और हर आदिवासी के पास 4 लाख 5 एकड़ जमीन है। जब 1 एकड़ में 3 लाख लगेगा तो सोच लीजिए। आंदोलन ही एक रास्ता है, हम लोग बचेंगे, नहीं तो हम लोग एकदम खत्म हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। बस इतने कह के अपने बात को विराम देता हो। सबको जोहार, जय धर्म।